नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जिंदगी का सच यही है कि दर्द से होकर हर कोई गुजरेगा। बस फर्क इतना होगा कि कोई पहले झेलेगा, कोई बाद में। जैसे नदियां कभी लाशों को अपने अंदर टिकने नहीं देती, किनारे लगा ही देती है, वैसे ही वक्त भी किसी को ठहरने नहीं देता। कोई तेरे या डूबे, अंत में किनारे तक सभी पहुंचते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जब दिल में किसी खास इंसान के लिए मोहब्बत और तड़प हो, जब हम दुआओं में उसी को मांगें, तो क्या सच में हमें वही मिलेगा, या फिर हमारी किस्मत हमें कुछ और सिखाना चाहती है। दोस्तों, इस गहरे विषय पर मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं। इन बातों से मैंने अपनी जिंदगी को भी बदला है। दोस्तों, सबसे पहले हमें मोहब्बत और भ्रम के फर्क को समझना होगा। हम अक्सर जिसे प्यार समझते हैं वो जरूरी नहीं कि असली प्रेम ही हो। ये एक आकर्षण या धोखा भी हो सकता है। मशहूर अभिनेत्री मधुबाला जी का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कम उम्र में ही उन्हें दिल की बीमारी का पता चल चुका था और डॉक्टर ने कह दिया था कि उनका जीवन सीमित है। लेकिन फिर भी उन्होंने हर पल जीने का फैसला किया। उनकी चाहत थी कि एक ऐसा साथी हो जो उनके छोटे से जीवन को भी हंसी और खुशी से भर दे। इसलिए उन्होंने किशोरदा को चुना। शादी हुई, पर दोस्तों अफसोस, कुछ ही समय बाद किशोरदा उन्हें छोड़कर चले गए। दोस्तों, जरा सोचिए, इतनी खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिसे पता था कि जीवन सीमित है, उसे भी सच्चा प्रेम नहीं मिला, बल्कि भ्रम ही मिला। इसीलिए दोस्तों, हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में केवल वही आए जो मेरे लिए सही है। अगर मेरा आकर्षण गलत इंसान की ओर है तो मुझे उससे अलग कर दीजिए। दोस्तों, हर किसी का पोटेंशियल अलग अलग होता है। हम अक्सर बाहरी सुंदरता या आकर्षण देखकर किसी से जुड़ जाते हैं, जबकि हमारे जीवन का असली साथी वही होता है जो हमारे समान क्षमता और पोटेंशियल वाला हो। और वो तभी मिलेगा जब हम खुद अपने मिशन और विजन के प्रति स्पष्ट रहेंगे। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब करियर और प्यार एक साथ सामने खड़े होते हैं। उस समय दिल कहता है कि प्यार को चुन लो, लेकिन नियति जानती है कि आपके भीतर कितना सामर्थ्य है। अगर भगवान ने आपको किसी बड़े मकसद के लिए चुना है, जैसे आईएएस, आईपीएस या समाज सेवा, तो वो आपको मोहब्बत में उलझने ही नहीं देगा। आपका दिल टूटेगा, आंसू आएंगे, लेकिन आपको असल सोलमेट तभी मिलेगा जब आप अपने असली मकसद को अपनाएंगे और ईश्वर द्वारा दी गई दिव्य परीक्षा को पास करेंगे। दोस्तों, हर आत्मा का उद्देश्य अलग अलग होता है। हर फिल्म का अंत हीरो हीरोइन के मिलन से नहीं होता। कुछ फिल्में प्रेरित करती है, कुछ रुलाती है, कुछ हंसाती है। ठीक उसी तरह हर आत्मा का अपना एक उद्देश्य है। शहीद लोग अगर मोहब्बत में ही उलझ जाते तो देश आजाद नहीं होता। एडिसन अगर सिर्फ रोमांस में डूबे रहते तो आज रोशनी नहीं होती। इसीलिए हमें यह सीमित सोच छोड़नी होगी कि शादी और परिवार ही परफेक्ट लाइफ है। असली पूर्णता तब है जब हम अपने सोल पर्पस को जीते हैं और ईश्वर की बनाई राह पर शरणागत भाव से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी भी किसी एक इंसान के पीछे भागकर अपनी पूरी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन की जो अदृश्य तस्वीर आपने बनाई है उसी राह पर मुझे चलाइए। जो भी व्यक्ति मेरी आत्मा की वृद्धि में मददगार है वही मेरी यात्रा में आए, बाकी सबसे मुझे डिटैच कर दीजिए। याद रखिए दोस्तों, तालियां तभी बजेगी जब आप अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभाएंगे। पर्दा गिरे या ना गिरे, पर आपकी आत्मा की यात्रा जरूर आगे बढ़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए दोस्तों कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।